मोदी की ताकत देखनी है तो अगले 3 मिनट आप हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि मोदी ने एक बार फिर से पूरी दुनिया को झुकाया। मोदी ने बता दिया कि पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का डंका अगर कोई बजवा सकता है 7 समंदर पार ही सही, तो वो नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी के 56 इंची सीने की ताकत इस बार अफ्रीका में दिखाई दी है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही अफ्रीका की धरती पर लैंड हुए, वो तस्वीर देखने को मिली जो हिंदुस्तान ने पहले कभी नहीं देखी थी। एक देश के प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए ऐसा लग रहा था कि पूरा वहां अफ्रीकी देश उमड़ पड़ा है, और नरेंद्र मोदी ने भी डंके की चोट पर वो कर दिखाया अफ्रीका की धरती से जो पहले कभी नहीं हुआ था। मोदी के स्वागत के लिए अफ्रीका पूरी तरीके से सजा हुआ था। दोस्तों, नरेंद्र मोदी जैसे ही G20 समिट में शामिल होने के लिए दक्षिण अफ्रीका पहुंचे, उनका एयरपोर्ट पर प्लेन लैंड हुआ, नरेंद्र मोदी नीचे उतरे और उसके बाद की तस्वीरें देखिए। वहां उनका स्वागत एक पारंपरिक और सांस्कृतिक नृत्य के साथ किया गया। दोस्तों, महिलाएं उनके स्वागत में जमीन पर लेट गई, डांस कर रही थी, लेकिन मोदी जी का रुतबा ऐसा था, उनका भौकाल ऐसा था, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने यह साबित किया है कि दक्षिण अफ्रीका या दुनिया भर में अगर ग्लोबल साउथ का कोई लीडर है तो वह हिंदुस्तान ही है। दक्षिण अफ्रीका में जाकर भी मोदी को इतना सम्मान क्यों मिला? कुछ लोग सवाल जरूर पूछेंगे, तो इसका जवाब है मोदी ने दक्षिण अफ्रीका और इन अफ्रीकी देशों को पूरी दुनिया में एक अलग लेवल पर आकर स्थापित किया है। दोस्तों, चाहे अमेरिका, चाहे चीन, चाहे रूस हो, वो अफ्रीकी देशों को आगे बढ़ते देखना नहीं चाहते। चीन जैसे देश दक्षिण अफ्रीका और बाकी अफ्रीकी देशों को सिर्फ अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मोदी ने यह साबित किया है कि भाई अफ्रीका का छोटा सा छोटा देश क्यों ना हो, उसे आगे बढ़ने के लिए हिंदुस्तान हमेशा खड़ा है। शायद यही कारण है दोस्तों, जब 2023 में हिंदुस्तान के पास G20 समिट की अध्यक्षता थी, उसी दौरान नरेंद्र मोदी ने साउथ अफ्रीका को, वहां दक्षिण अफ्रीकी देशों को शामिल किया था G20 के अंदर। पहली बार ऐसा हो रहा था। उस दिन सिरिल रामाफोसा, जो कि वहां के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने मोदी जी से गले लगकर उनका अभिवादन किया था, उन्हें धन्यवाद दिया था। वो तस्वीर पूरी दुनिया ने देखी थी। उस वक्त मंच पर बाइडेन भी मौजूद थे, उस वक्त दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स थे, वहां इमैनुअल मैक्रोन थे, और दुनिया भर के बड़े बड़े लीडर्स के सामने मोदी ने वो किया था। लेकिन इसी वजह से मोदी जब दक्षिण अफ्रीका की धरती पर G20 समिट में शामिल होने के लिए पहुंचे, तो उन्हें स्वागत किया गया। किस तरीके से किया गया वो तस्वीरें बताती हैं। दोस्तों, मोदी के ऊपर जो लोग डाउट करते हैं कि मोदी ने किस तरीके से पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की तस्वीर कहीं ना कहीं कमजोर करने का काम किया, उन्हें यह तस्वीर दिखा देना, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल करवाया, और उसके बाद अफ्रीका में यह पहली बार समिट हो रहा है। इसके चलते सभी अफ्रीकी देशों ने भारत का सम्मान किया है, और अफ्रीकी देशों में ग्लोबल लीडर बनकर नरेंद्र मोदी और हिंदुस्तान बनकर उभरा है। पीएम मोदी शुक्रवार को पहुंचे, 3 दिन की उनकी ये G20 समिट में शामिल होने के लिए पहुंचे, और इन 3 दिन के दौरान उनकी सबसे पहली मुलाकात हुई ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री, वहां के एल्बनीज से मुलाकात हुई। एल्बनीज वही हैं जिन्होंने कभी कहा था कि मोदी इज माय फ्रेंड, और मोदी को उन्होंने पूरी दुनिया का सबसे बड़ा लीडर कहा था। आज उनसे मुलाकात हुई, और मुलाकात के दौरान उन्होंने दिल्ली में हुए ब्लास्ट को लेकर, साउथ अफ्रीका के अंदर जो ये G20 समिट चल रहा है, तो वहीं सऊदी अरब में जो बस में हादसा हुआ था और उसमें हिंदुस्तानियों की मौत हो गई थी, उसे लेकर बातचीत हुई है। अब जरा समझिए कि ये G20 समिट नरेंद्र मोदी और हिंदुस्तान के लिए कितना अहम है। पहली बात तो आपको यह जानना जरूरी है कि इस समिट में ट्रंप नहीं आ रहे हैं, इस समिट में ना ही पुतिन आए हैं, इस समिट में ना ही शी जिनपिंग आए हैं। ऐसे में 3 देश जब नहीं आए तो पूरी दुनिया की निगाहें मोदी पर जाएगी, और उसके पीछे का कारण ये क्लियर था कि मोदी दक्षिण अफ्रीका को भी बात हो, एशिया की भी बात हो, अफ्रीकन की भी बात हो, यूरोप की भी बात हो, मोदी सबको एक साथ लेकर चलते हैं। और जो नोबेल प्राइज की बात करता है डंकी की चोट पर ट्रंप, वो ट्रंप सबको साथ लेकर चलने वाला नहीं है, ये क्लियर मैसेज है। दूसरी तरफ आज अफ्रीका की सड़कों पर इन तस्वीरों को देखिए, बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए हैं। पीएम मोदी की तस्वीर वाले बैनरों के पास से वहां की जो पुलिस गुजर रही है वो तस्वीर देखिए, और जब ग्लोबल लीडर्स की तस्वीर लगी दक्षिण अफ्रीका में, तो उसमें भी मोदी फ्रंट पर थे। यही उनकी ताकत बताती है। अब इस G20 समिट में 2 दिन के समिट में 40 से ज्यादा राष्ट्रीय अध्यक्ष,
G20 सदस्य देशों के प्रतिनिधि और साथ ही संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस हिस्सा ले रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति नहीं आए हैं। रूसी राष्ट्रपति पुतिन को इस बात का डर है क्योंकि उन्हें इंटरनेशनल कोर्ट की तरफ से, क्रिमिनल कोर्ट की तरफ से उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी है, तो इस बात का डर है कि अगर वो इस समिट में आएंगे तो उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। दूसरी तरफ मोदी का ये जोर शोर से स्वागत हुआ। 3 सेशन में वो मोदी भाषण भी देंगे और इसमें एक जलवायु परिवर्तन को लेकर है और एक इसमें कैसे समावेशी विकास हो, यानी पूरी दुनिया कैसे आर्थिक तौर पर उन्नत कर सके, उस पर फोकस है। वहां ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एल्बनीज से मुलाकात के बाद दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने उनका स्वागत किया और मंच पर वो लेकर आए। दोनों की गर्मजोशी से मुलाकात, उन्होंने हाथ मिलाया, गले मोदी जी के लगे। ये क्लियर मैसेज था कि नरेंद्र मोदी अब देश की सीमाओं से बहुत आगे बढ़ चुके हैं। मोदी पूरी दुनिया में जाकर भारत का डंका बजाते हैं दोस्तों, लेकिन यह भी साबित करते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम भारत की ये सोच है, यानी पूरी दुनिया एक परिवार है और इसे लेकर आगे बढ़ना है। जब बड़े बड़े देश वहां जाने से कतरा रहे थे, किसी के कुछ मुद्दे थे, किसी के कुछ मुद्दे हो सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी एक देश जो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। दक्षिण अफ्रीका और दक्षिण अफ्रीकी कई ऐसे देश है दोस्तों जहां आज भी विकास का पैमाना बहुत निम्न स्तर पर है, जहां लोग आज भी भूखे, हंगर रेट इतना ज्यादा है कि लोगों की डेथ हो जाती है, मर जाते हैं। उन लोगों को आगे बढ़ाने का काम मोदी ने सोचा और शायद यही कारण है कि 2023 में G20 समिट में शामिल करवाया। लेकिन उसके बाद अब जब दक्षिण अफ्रीका में पहली बार यह हो रहा है तो फिर ये लोग ड्रामे कर रहे हैं। हालांकि अब देखिए 3 सेशन में मोदी भाषण दे रहे हैं, समावेशी विकास, उसके बाद जलवायु संकट और फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन 3 पर वो विचार रखेंगे। 40 से ज्यादा देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और इमैनुअल मैक्रोन से लेकर बड़े बड़े देशों के इसमें मेलोडी भी शामिल हो रही हैं, बड़े बड़े लीडर्स शामिल हो रहे हैं। तो कितना अहम है इसे समझा जा सकता है। लेकिन दोस्तों यकीन मानिए, जो स्वागत मोदी का हुआ है वो किसी देश का नहीं हुआ है और ना कभी हिंदुस्तान का भी ऐसा हुआ था, वो तो मोदी थे। इस वजह से जैसे ही वो दक्षिण अफ्रीका की धरती पर उनका प्लेन लैंड हुआ, वहां स्वागत के लिए ऐसा लग रहा था कि मानो दक्षिण अफ्रीका ही पूरी तरीके से उमड़ गया हो। चारों तरफ मोदी के पोस्टर थे। वहां ऐसा डांस देखने को मिला कि महिलाओं ने डांस करने के बाद उन्हें लेटकर, झुककर उन्हें नमस्ते किया, प्रणाम किया और मोदी जी ने भी सिर झुकाया और फिर उन्हें नमन किया। यही मोदी जी ने एक तस्वीर पूरी दुनिया के सामने पेश की है। दोस्तों आपको याद होगा, इससे पहले भी एक अफ्रीकी देश के प्रधानमंत्री, वहां के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मोदी जी के पैर छुए थे। मोदी जी के जब वो पैर छुए तो वो तस्वीर पूरी दुनिया में वायरल हो गई। उससे पहले भी आपको याद होगा कई तस्वीरें निकलकर सामने आई जब देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने, बड़े बड़े नेताओं ने, किसी ने मोदी जी का पैर छुआ, किसी ने मोदी जी का अलग तरीके से अभिवादन किया। लेकिन अब जब हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री दुनिया के किसी नक्शे में जाता है तो वहां वो ताकत बनकर उभरता है। मोदी पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का सीना 56 इंची चौड़ा कर देते हैं और जो लोग मोदी के सीने पर सवाल उठाते हैं उन लोगों को यह करारा जवाब भी है दोस्तों कि हिंदुस्तान आज कैसे ग्लोबल साउथ का लीडर भी बन रहा है, ग्लोबल लीडर बनकर उभर रहा है। खैर, इस पूरे मसले पर आपका क्या कहना है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों नरेंद्र मोदी इस वक्त दक्षिण अफ्रीका के 3 दिवसीय समिट में शामिल होने के लिए G20 में पहुंचे हुए हैं। उनका स्वागत जोरदार हुआ। 3 मुद्दों पर भाषण, वो भी समावेशी है, वो भी जोरदार है और किस तरीके से दक्षिण अफ्रीका ने उन्हें अपनाया है, कैसे मोदी ने उस देश को भी आगे बढ़ाया है, ये आपने देखा। इसी के साथ मोदी जी के बढ़ते कद को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आप भी मानते हैं कि पूरी दुनिया में मोदी इस वक्त सबसे बड़े नेता बनकर उभरे हैं? मोदी जी के लिए जय हिंद लिखना दोस्तों कमेंट में और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।